दोस्तों 15 अगस्त के मौके पर बेलगछिया के यूनिट नंबर 2 में एक खास पहल देखने को मिला, जहां यूएम डेंटल्स के 5 साल पूरे होने पर फ्री डेंटल और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेसिक हेल्थ और डेंटल चेकअप की सुविधा आसानी से मिल सके। कैंप यूएम डेंटल्स की हेड डेंटिस्ट डॉक्टर उम्मे सलमा की निगरानी में ऑर्गेनाइज किया गया। कैंप में 100 से ज्यादा लोगों ने अपना जनरल और डेंटल चेकअप करवाया। साथ ही साथ डॉक्टर लाल पैथ लैब की तरफ से भी टेस्टिंग सुविधा मौजूद थी। जनरल फिजिशियन के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद शमीम भी कैंप में मौजूद रहे। बता दें आपको कि यूएम डेंटल्स की टीम अब तक कोलकाता में 40 से ज्यादा फ्री हेल्थ और डेंटल कैंप्स ऑर्गेनाइज कर चुकी है और 5000 से ज्यादा पेशेंट्स का भरोसा जीत चुकी है। इस कैंप में लिटिल एंजल्स स्कूल के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने डेंटल प्रॉब्लम्स का चेकअप करवाया। बच्चों के दांतों की सफाई और ओरल हेल्थ के बारे में भी जरूरी जानकारी इस कैंप द्वारा दी गई। कैंप को सक्सेसफुल बनाने में यंग स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स ने भी कांधे से कांधा मिलाकर सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट से ही स्थानीय लोगों तक ये हेल्थ इनिशिएटिव पहुंच सका। 15 अगस्त का ये दिन जहां हमें आजादी और जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है, वहीं ऐसे हेल्थ कैंप्स ये मैसेज भी देते हैं कि हेल्दी सोसाइटी ही स्ट्रॉन्ग सोसाइटी होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उम्मे सलमा है, डेंटल सर्जन एंड रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट एट यूएम डेंटल्स, प्रीवियसली अटैच्ड विद सागर दत्ता हॉस्पिटल। आज इंडिपेंडेंस डे है और यूएम डेंटल्स के 5 साल हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, आज़ादी एक ज़िम्मेदारी है और उसी ज़िम्मेदारी के तहत आज हमने अपना छोटा इनिशिएटिव यूएम डेंटल्स की तरफ से लिया है। एक डेंटल और हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज किया है अलॉन्ग विद ब्लड टेस्ट। आज क्या क्या कितने पेशेंट हुए हैं, क्या रिस्पांस मिला लोगों का? अभी तो कैंप सिर्फ स्टार्ट हुआ है, 2 घंटे हुए हैं। अभी 50 पेशेंट के करीब हुए हैं और लिटिल एंजल स्कूल के सारे बच्चों का चेकअप किया है हमने और 2 बजे तक ये कैंप चलेगा। और बाकी रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि लाल पाथ लैब से हमने ब्लड टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, तो काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में आज हमने और काफ़ी डिस्काउंट रेट्स में हमने आज ब्लड टेस्ट वगैरह रखा है, जिस वजह से बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मली वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो आज लोग आके डिस्काउंटेड रेट में अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। यूएम डेंटल के बारे में बात करें। आज यूएम डेंटल्स के 5 साल हुए हैं और इन 5 सालों में हमने 5000 से ज़्यादा पेशेंट और 40 कैंप्स अक्रॉस कोलकाता किए हैं। और मेरा ये मानना है कि डेंटिस्ट्री सिर्फ 4 दीवारों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि कोलकाता के सारे रीजन्स तक ये चीज़ हम पहुंचा सकें। यंग स्पोर्ट्स क्लब वालों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, इससे पहले भी और आज के लिए भी, और उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर मीडिया पार्टनर खबरी लाल। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फैमिली, फ्रेंड्स एंड माय हस्बैंड। एंड इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि यूएम डेंटल्स इसी तरह आगे भी आप सबकी खिदमत करता रहे। माशाल्लाह हमारा कैंप तो होते ही रहता है और काफ़ी सालों से चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 5 साल पूरा कर चुके हैं और 5 सालों में हम लोग मतलब समझिए हज़ारों हज़ार पेशेंट्स को अब तक ही देख चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश है कि इससे भी ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ सके। और जिस तरह से हमें यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे आपका यंग्स बॉयज़ क्लब है और भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनका नाम मैं बोलना शुरू करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आदिल भाई है, खबरी लाल है, तो काफ़ी लोग इस चीज़ में जुड़े हुए हैं। और मेन हमारा पर्पस ये नहीं है कि बस ये कैंप कर रहे हैं और ये हो रहा है, ये है एक अवेयरनेस फैलाना कि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। हमें एक बहुत ही साफ़ सुथरा और पाक कम्युनिटी कहा जाता है, बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी में देखने जाए ना, तो हम लोगों में काफ़ी सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो उन चीज़ को हम लोगों को गैप करना शुरू करना चाहिए ताकि एज अ कम्युनिटी भी हम ग्रो कर सके। हम लोग अपने हिसाब में घर साफ़ रख रहे तो हम लोग अपने सराउंडिंग साफ़ क्यों नहीं रख सकते? हम लोग एक छोटा सा भी शुरुआत करें ना, तो इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हेल्थ पे भी हम लोग हैं तो बहुत पीछे है, कोई इतना ध्यान भी नहीं है। छोटी छोटी शुरुआत कर सकते हैं ताकि दांत का भी ये कर ले आप उस चीज़ से, क्योंकि ज़्यादातर बीमारी आपके मुंह से स्टार्ट होती है, तो कम से कम उसका आप ध्यान स्टार्ट करेंगे ना, तो आस्ते आस्ते हर चीज़ पे ध्यान आना स्टार्ट हो जाएगा।
तो बस फिलहाल तो इस आज़ादी के मौके पे मेरा यही कहना है कि हम लोग कम से कम एक सैनिटी पे ध्यान दें, सैनिटेशन पे ध्यान दें और थोड़ा अपने साफ़ सुथरा रखना शुरू करें और थोड़ा छोटा सा शुरुआत करें अपने हेल्थ के ऊपर भी, लेकिन तवज्जो देना ज़रूरी है ताकि कल को ऐसा ना हो कि इतनी इससे बहुत ज़्यादा में पहुंच जाए और वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न रहे। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग डॉक्टर हुए, हम लोग पास आउट हुए। पास आउट होने के बाद हम लोग क्या किए, मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस किए, तो चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या कहीं कहीं पे जहाँ पे सोशलाइजेशन मार्केट होता है, हम लोग वहाँ पे जाके चाहे इंडिपेंडेंट तरीके से हो या एनजीओ के थ्रू से हो, हम लोग एक मेडिकल कैंप करते हैं। उसमें ये मालूम चलता है कि मेडिकल कैंप इसलिए करते हैं, उसमें ये मालूम चलता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जिनके पास दवा तक खरीदने के पैसे नहीं होते, या कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने डॉक्टर्स को दिखलाया, डॉक्टर ने कुछ इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट लिख दिया, वो टेस्ट 15 दिन 20 दिन हो गए, वो टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या होता है, ये जो हम लोग मेडिकल कैंप करते हैं, हम लोग का टारगेट ये रहता है कि मेडिकल कैंप करने के दौरान ऐसे पेशेंट को जो सही से ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते या सही से डॉक्टर को दिखा नहीं सकते, इसमें हम लोग उसको सपोर्ट देते हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट के जरिए से हो, हेल्थ चेकअप कैंप के जरिए से हो या फर्दर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के जरिए से हम लोग सपोर्ट देते हैं। और आज डॉक्टर उम्मा सलमा ने हमें यहाँ इन्वाइट किया, इससे एक अच्छे काम में एक अच्छा इंतज़ाम था यहाँ पे मेडिकल चेकअप के ज़रिए से पेशेंट को देखना, या जो भी गरीब बहुत से सोसाइटी के लोग हैं जो कि अपना चेकअप नहीं करा सकते हैं, बहुत सी जगह डॉक्टर का फीस ज़्यादा होने की वजह से वो पेशेंट दिखा नहीं सकते वहाँ पे, तो हम लोग उसी में हम लोग एक क्या करते हैं मेडिकल कैंप में। और क्या बात होती है कि मेडिकल कैंप में हम लोग उसको सर्विस देने का कोशिश करते हैं कि उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके प्रॉब्लम को सुन के, यहाँ तक कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं मेडिकल कैंप में, चाहे वो आई के रिलेटेड हो, आई में इशू हो रहा है, पास में पैसे नहीं, तो हम लोग एनजीओ से उसको टाई अप करके उसके ऑपरेशन का खर्चा या उसके कैटेट का खर्चा हम लोग फ्री में कर देते हैं। ठीक है, देश को आज़ाद होते हुए आज 80 साल हो गए, ठीक है, मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि आज आज़ाद नहीं है, चाहे वो बीमारी के जरिए से, मैं बता रहा हूँ, बीमारी में तो ऐसा हो गया कि पेशेंट बढ़ते जा रहा है, पेशेंट बढ़ते जा रहा है, बीमारी बढ़ते जा रहा है, बीमारी कम नहीं रहा है। तो उसमें क्या है, डॉक्टर्स को एडवांस होगा ना, एडवांस ट्रीटमेंट करना होगा, एडवांस डायग्नोसिस करना होगा, इसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। देश को इस बीमारी से आज़ाद करने के लिए क्या करना होगा कि हम लोगों को उस पेशेंट को तवज्जो देना होगा कि वो पेशेंट परेशान है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसका प्रॉब्लम को सुन के हम लोग को उसको मेडिकेशन करना होगा। ठीक है, और हम लोग का हमेशा यही प्लेटफॉर्म रहता है कि हम लोग हर 6 महीने में, हर 4 महीने में या हर एरिया में या ग्राम क्षेत्र में जाके हम लोग मेडिकल कैंप करते हैं, फ्री का, चैरिटेबल, पूरा मेडिसिन, डॉक्टर का फीस या इन्वेस्टिगेशन सारा सर्विस में। गंदगी होता है, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन हो या रैसेस हो। अभी आपने कहा डेंगू के ऊपर बोलने के लिए, डेंगू में क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारे घर के आसपास जो गंदा पानी जम रहा है उसे साफ करवाएं। ठीक है, बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं तो काफ़ी पानी जमता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे उस गंदगी को, उस पानी को लांघते हुए आते हैं, चाहे वो पैर के जरिए से हो या कपड़े भीजने के जरिए से, उससे भी इन्फेक्शन होता है। बच्चे आके घर में आते हैं, छींकना स्टार्ट करते हैं, फीवर आता है। आफ्टर 2 और 3 डेज बाद जब बच्चे को कंट्रोल नहीं हो रहा फीवर, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है कि उसको डेंगू हो गया। ठीक, तो डेंगू से बचने का प्रॉपर यही सोल्यूशन है कि आप गंदगी से दूर रहें, घर के आसपास जो भी गंदगी, पानी, कचरा जम रहा है उसको क्लीन करें, और फर्दर अगर फीवर आता है तो अपने इमीडिएट करीबी जो भी डॉक्टर हैं या जो भी फिजिशियन को कांटेक्ट करें। अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर का व्यवहार जो होना चाहिए, उससे व्यवहार की वजह से आधा बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। और यहाँ हम आए, अपने दांत का मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैडम हम देखी और बहुत अच्छा से मेरे साथ व्यवहार हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने हमसे कहा कि आप आइए हमारे यहाँ, एक्सरे करवाइए, उसके बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या करना है। इस तरह का कैंप का कितना बिल्कुल नहीं, ऐसा कैंप होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बहुत तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं और इस तरह का कैंप बहुत ज़रूरी है। होता है ये लेके मैंने 5 साल होना चाहिए। क्या हर तरह का लोग है, मोहल्ले में गरीब तो ज़्यादा है, मिडिल क्लास भी है, सभी तरह का है। कैंप होने से पेशेंट भी मैंने फ्री में, बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसा के कारण फ्री में आते हैं, फ्री में दिखाने के बाद फिर बाद में डॉक्टर से कंसल्ट भी करते हैं। यंग स्पोर्ट्स क्लब पिछले कुछ सालों से सिर्फ स्पोर्ट्स को छोड़कर सोशल एंड कल्चरल प्रोग्राम में भी आगे बढ़ रहा है, और इस तरह का प्रोग्राम जो लास्ट ईयर से हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं डॉक्टर यूएम डेंटल्स के साथ, इस तरह का प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बस्ती मोहल्ले में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या मसला है, लेकिन जब लोग सुनते हैं कि मुफ्त में या बगैर कोई पैसा के कोई कैंप हो रहा है तो लोग यहाँ पे आके डॉक्टर से राब्ता कायम करते हैं।
तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं कुछ, लेकिन कुछ परेशानियां हैं जो अच्छे से समझ में नहीं आती जब तक आप डॉक्टर से रब्ता कायम ना करें। तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कुछ परेशानियां हैं। फिर यहाँ से डॉक्टर लोग जब कंसल्ट कर डॉक्टर लोग कह देते हैं कि हमारे क्लिनिक में आके आप दिखा सकते हैं, वहाँ पे कंसेशन मिलता है। तो लोग उससे खुश रहते हैं कि कंसेशन के तहत उनका काम कम खर्च पे हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और इस काम के लिए हम डॉक्टर यूएम डेंटल्स को सराहना चाहते हैं। उनके समाज के प्रति, समाज के लिए उनकी खिदमत को हमारे क्लब यंग स्पोर्ट्स क्लब सराहना चाहता है। ऐसा कैंप तो हर जगह, हर बस्ती, हर मोहल्ले में होना चाहिए। ये कैंप काफ़ी अच्छा चल रहा है और कैंप कराने का मतलब सिर्फ एडवर्टाइज़र नहीं होता है, प्रचार नहीं होता है। मेरा मानना है ऐसा कैंप हर जगह होना चाहिए, क्योंकि समाज में हर तबके के लोग रहते हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको पता भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। थोड़ा सा परेशानी होता है, दवा दुकान से कोई एक दवा खरीद के खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कैंप हर जगह हो जहाँ पे गरीब लोगों को मौका मिले कि वो अपने फ्री में हेल्थ चेकअप करवा सके, तो हो सके वहाँ पे उनके अंदर जो बीमारी पनप रहा है तो उसे रोका जा सके टाइमली। और चूँकि कैंप के जरिए एक अच्छा ऑफर भी दिया जा रहा है कि अगर कैंप के द्वारा अगर ट्रीटमेंट होगा तो आपको अप टू 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारे नज़रिए से ये एक सोशल वर्कर भी है। ये सिर्फ चैम्बर का प्रचार, डॉक्टर का प्रचार नहीं, बल्कि ये एक सोशल वर्कर है, क्योंकि हमारे समाज में जो है हर तरह के लोग हैं। तो उन्हीं को नज़र में रखते हुए डॉक्टर उम्मे सलमा की जेर निगरानी में ये कैंप होता है और हमारा क्लब यंग स्पोर्ट्स क्लब उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको उनके जज्बे को सलाम करता है और उन्हें हमेशा सपोर्ट करता है। और इस बार हम लोगों के यूएम डेंटल्स के 5 साल पूरे होने पर हम लोगों ने एक फ्री डेंटल हेल्थ चेकअप कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें यंग स्पोर्ट्स क्लब के तमाम ही मेंबर्स का काफ़ी ताउन रहा है। इससे पहले भी उन लोगों का ताउन रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी उन लोगों का ताउन रहेगा। ये किसी भी एक कैंप को चलाना एक इंसान के बस की बात नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारे हैंड्स की ज़रूरत होती है। वो किसी का शेर है ना कि मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो जब तक लोग साथ नहीं आएंगे तो कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। इसके लिए लोगों को साथ होना होगा और यही काम यंग स्पोर्ट्स क्लब कर रहा है। देखिए, हमारे यूएम डेंटल की जानिब से ये जो कैंप हुआ है, इस कैंप में जनरल चेकअप एंड डेंटल चेकअप फ्री में था और डॉक्टर लाल पात के लैब की सुविधा थी, जिसमें बहुत ही रिजनेबल रेट में हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे कि आपका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हो गया, वो आपका 1000 तक आता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर 399 में रखा था। शुगर टेस्ट 10 रुपये में रखा था। तो काफ़ी लोगों ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया और बहुत सारे लोगों ने अपने दांत का भी चेकअप करवाया और जनरल चेकअप भी करवाया है। अगर लोगों को पाना है अपने दांतों की बीमारी से निजात, तो उन्हें आना पड़ेगा यूएम डेंटल्स के पास। हमारा 2 ब्रांच है, एक आपका ईस्ट बेड़ाबेड़ी में है और एक आपका बिलगछिया मुस्लिम हाई स्कूल के करीब में। तो कोई भी लोग हैं कि अगर दांतों की परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने दांतों का इलाज कराए, हर जनरल चेकअप कराते रहें। इसको ऐसे ही मामूली ना समझे, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत बड़ा बीमारी का सबब बनती है।